अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अगेन आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक काइंड ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर। के सेंटेंसेस की जो काइंड्स हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से किस तरह की और इसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं और किस तरह से इसको पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो बहुत मज़ा आएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सिंपल सेंटेंस। अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक सिंपल सेंटेंस जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पर मुश्तमिल होता है, और जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है ना वो एक सब्जेक्ट पे और एक वर्ब पर मुश्तमिल होती है और ये कंप्लीट थॉट देती है। ओके, An independent clause contains a subject and verb and express a complete thought। कि एक सिंपल सेंटेंस जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पर मुश्तमिल होता है, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पर मुश्तमिल होती है और एक कंप्लीट थॉट हम तक पहुंचाती है, एक कंप्लीट मैसेज पहुंचाती है। उसको पढ़ने से हमारे माइंड में जो है वो एक चीज़ के बारे में आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाता है, कंप्लीट थॉट होती है। ओके, उसके बारे में कोई डाउट नहीं रह जाता। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स टू मेक द अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर। आई लाइक कॉफ़ी। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मुझे कॉफ़ी पसंद है। तो यहाँ पर ये एक सिंपल सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि कंप्लीट थॉट हम तक पहुँचा रही है। नेक्स्ट वन इज़ मैरी लाइक्स टी। तो यहाँ पर भी एक कंप्लीट थॉट है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। सब्जेक्ट है मैरी, लाइक्स मीन्स जो है ये हमारा वर्ब है, और इस तरह से ये हमें कंप्लीट थॉट दे रहा है ये सेंटेंस भी। द अर्थ गोज़ राउंड द सन। तो यहाँ पर भी एक कंप्लीट हमें थॉट मिल रही है। ओके, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। नेक्स्ट वन इज़ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस जो है वो दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज पर मुश्तमिल होते हैं जो कि एक कंजंक्शन या सेमी कॉलन के ज़रिए से मिलाई जाती हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन। अ कंपाउंड सेंटेंस इज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंड बाय अ कंजंक्शन और सेमी कॉलन। तो एक कंपाउंड सेंटेंस जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज पर मुश्तमिल होता है जिसको एक कंजंक्शन या फिर सेमी कॉलन के ज़रिए से मिलाया जाता है। कंजंक्शन क्या होती है? हमारे पास जो सेंटेंसेस को जोड़ती हैं, जैसे कि एंड, बट, और, नॉट, फार, यट, सो, दिस ऑल आर द कंजंक्शंस जो कि हमें इंग्लिश ग्रामर में यूज़ होती हैं। ईच ऑफ क्लॉज कुड फॉर्म आ सेंटेंस अलोन। अगर जो है कंपाउंड सेंटेंसेस में हर एक जो क्लॉज होती है वो भी एक सेंटेंस के तौर पर जो है वो एक कंप्लीट थॉट जो होती है वो दे रही होती है। क्योंकि हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं ये, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? जो एक कंप्लीट थॉट देती है। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। आई लाइक कॉफ़ी एंड अदनान लाइक्स टी। तो यहाँ पर आई लाइक कॉफ़ी, तो ये कंप्लीट थॉट दे रहा है। ये सिंपल सेंटेंसेस में भी हमने यही एक एग्जांपल देखी है कि आई लाइक कॉफ़ी, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड अदनान लाइक्स टी, तो यहाँ पर अदनान लाइक्स टी, अगर हम आई लाइक कॉफ़ी को देखें तो ये भी एक कंप्लीट थॉट दे रहा है। एंड सेकंड वन जब कंजंक्शन के बाद अगर हम देखें अदनान लाइक्स टी, तो ये भी एक कंप्लीट थॉट दे रहा है। तो और ये दो जो है इस तरह से हो गई हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, और एक कंजंक्शन जो कि एंड है इसमें, तो उसके ज़रिए से हम इसको जो है वह जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक कंप्लीट थॉट मिल जाती है। नेक्स्ट वन इज़ आवर कार ब्रोक डाउन, वी केम लास्ट। तो यहाँ पर भी एक कंप्लीट थॉट, और आवर कार ब्रोक डाउन, तो यहाँ पर भी एक जो है वो कंप्लीट थॉट आ रही है, और दरमियान में हमें क्या लगाया हुआ मिल रहा है? सेमी कॉलन। तो वी कैम लेट, तो हम लेट आए, लास्ट सॉरी। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, अगर उनको कंजंक्शन से अलहदा भी पढ़ा जाए तो वो फिर भी अपने कंप्लीट मीनिंग दे रही होती हैं। देर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो आमतौर पर कितनी होती हैं? 7। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एंड, बट, और, नॉर, फार, येट, सो, दिस ऑल आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। क्लियर? Next one is complex sentence.
A complex sentence consists of an independent clause plus a dependent clause. तो एक complex sentence जो होता है वो एक independent clause और एक dependent clause पर मुश्तमिल होता है. यानी कि एक dependent clause जो independent clause तो वो होती है ना जो अपने complete meaning दे रही होती है. उसको पढ़ने से जो है वो एक तरह से वो अपने आप में complete sentence होता है जिसको जो है ना जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, तो वो एक कंप्लीट थॉट दे रही होती है. पढ़ने वाले को समझ में आ जाता है कि ये सेंटेंस का मतलब क्या है. तो जो है डिपेंडेंट क्लोज वो क्लोज होती है जिसमें जो है ना वो पूरी कंप्लीट थॉट समझ में नहीं आती. उसको जो है वो किसी और वर्ड्स की भी ज़रूरत होती है अपनी कंप्लीट जो है मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए. A dependent clause starts with a subordinating conjunction or a relative pronoun and contains a subject and verb but does not express a complete thought. Okay. Examples देख लेते हैं. We missed our plan because we were late. तो यहाँ पर क्या है, we missed our plan. तो ये एक जो है वो जो है वो इंडिपेंडेंट क्लोज है. we missed our plan कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहा है. because we were late तो ये एक डिपेंडेंट क्लोज है. इसको अपने कंप्लीट मीनिंग देने के लिए जो है वो इंडिपेंडेंट क्लोज की ज़रूरत है. our dog barks when she hears a noise. तो यहाँ पर when she hears a noise तो अगर हम इसको अकेला देखें तो ये को क्या मीन्स कोई समझ ही नहीं आ रही. ठीक है, लेकिन our dog barks तो ये कंप्लीट थॉट दे रहा, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज हुई. लेकिन अगर हम इसको जब कंप्लीट एक सेंटेंस के तौर पर पढ़ते हैं तो our dog barks when she hears a noise तो यहाँ पर एक कंप्लीट थॉट आ रही है. नेक्स्ट वन इज़ ही लेफ्ट इन अ हरी आफ्टर गोट अ फ़ोन कॉल. आफ्टर गोट अ फ़ोन कॉल को देखें तो हमें कोई कंप्लीट थॉट नहीं मिली, लेकिन जब हम इसके साथ पहले इंडिपेंडेंट क्लोज यानी कि ही लेफ्ट इन हरी ये देखते हैं तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है. आफ्टर ही गोट अ फ़ोन कॉल तो ये इसका अगर हम अकेला देखेंगे तो ये नहीं ना कुछ भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा होगा. नेक्स्ट वन इज़ डू यू नो द मैन हु इज़ टॉकिंग टू उसामा. तो यहाँ पर भी एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है. इसमें एक डिपेंडेंट क्लोज और एक इंडिपेंडेंट क्लोज है. Here in the previous slide there are some common sub coordinating conjunctions. तो यहाँ पर एक कुछ coordinating conjunctions हैं. after, although, as, because, before, how, if, once, since, then, that, though, till, until. These all are the coordinating conjunctions. Next one is and the last one is complex compound sentences. So complex compound sentences क्या होते हैं? A complex compound sentence consists of at least two independent clauses and one or more dependent clauses. तो इसमें जो है वो at least दो independent clauses और एक more और two and one or more dependent clauses. Okay. Let's see the examples to make the understanding more clear. Adil didn't come because he was ill, so Asad was not happy. तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है. तो ये एग्जांपल्स इसकी हमें इससे अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा क्लियर हो रही है कि आदिल डिड नॉट कम. ठीक है, तो ये एक जो है वो इंडिपेंडेंट क्लोज है. बिकॉज ही वाज इल ये डिपेंडेंट क्लोज अगेन आ गई. सो असद वाज नॉट हैप्पी. ओके, तो एक कम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो दो इंडिपेंडेंट क्लोज और एक या ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोजेस पर मुश्तमिल होता है. ही लेफ्ट इन अ हरी आफ्टर ही गॉट अ फ़ोन कॉल बट ही कम बैक 5 minutes लेटर. तो ये भी एक कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है. अ डिपेंडेंट क्लोज इज़ आल्सो कॉल्ड अ सब कोऑर्डिनेटिंग क्लोज. तो एक डिपेंडेंट क्लोज क्या होती है? सब कोऑर्डिनेटिंग क्लोज भी कहलाती है. क्लियर? दी अबव सेंटेंसेस आर बेसिकली एग्जाम्पल्स ओनली. ठीक है, जो अबव जो हैं ऊपर वाले सेंटेंसेस जो हैं वो जस्ट एग्जाम्पल्स हैं. इन सम केसेस अदर arrangements are possible. For example, a dependent clause can come before an independent clause. यहाँ पे तो हमने पढ़ा independent clause पहले आ रही है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में कि जो है वो इंडिपेंडेंट क्लोज जो है वो पहले आ जाए और डिपेंडेंट क्लोज बाद में आ जाए. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस.
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो है वो समझ भी आई होगी। मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको समझाया, लेकिन फिर भी देयर इज़ एनी क्वेरी अबाउट एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ टिल देन।